पर भी घोटाला कर दिया। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। बीजेपी को पता है वो हार रही है, इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए। ये वसूली की सरकार, भूपे करो और महादेव ऐप चलाओ। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान चल रहा है, लेकिन यहाँ वोटिंग से ज्यादा बैटिंग की चर्चा है। बीजेपी सीधा सीधा भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खुलेआम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती थी? कार्रवाई की, लेकिन केवल उगराही करने के लिए, पैसे वसूलने के लिए। ये वसूली की सरकार, भूपे करो और महादेव ऐप चलाओ। जब हम पहले कहते थे भ्रष्टाचार करो, भूपे करो, वही हुआ। 508 करोड़ रुपया भूपे किया और महादेव ऐप चलती रही। ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार का सिस्टम है। दरअसल पूरा विवाद महादेव बैटिंग ऐप को लेकर चल रहा है। आरोप है कि इस ऐप के जरिए बघेल को चुनावी खर्च के लिए हवाला से पैसे मिले, लेकिन बघेल का नाम कैसे और क्यों आया, इसको भी जान लीजिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में ईडी ने 5 करोड़ 39 लाख की भारी भरकम रकम जब्त की। इस रकम की बरामदगी महादेव बैटिंग ऐप सिंडिकेट की जांच में हुई। करोड़ों की नकदी लेकर जा रहे कैश कुरियर असीम दास के खुलासे से सियासी पारा चढ़ गया। ईडी के मुताबिक उन्होंने बताया कि ये रकम चुनावी खर्चे के लिए एक राजनेता को देनी थी। इतना ही नहीं, ईडी ने तो यहाँ तक दावा कर डाला कि महादेव ऐप से बघेल को 508 करोड़ मिले हैं। लेकिन भूपेश बघेल और कांग्रेस ने इस तरह के किसी भी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा ये सब प्लांटेड है। वहीं बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर कैसा। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है, इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। अब भूपेश को डर ईडी का इसलिए है कि अपराध किया है। यदि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो फिर क्यों डरना। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस महादेव बैटिंग ऐप का माया जाल क्या है। महादेव बैटिंग से ऑनलाइन सट्टेबाजी होती है। सौरभ और रवि उप्पल इस ऐप के प्रमोटर्स हैं। दोनों का ताल्लुक छत्तीसगढ़ के भिलाई से है। फिलहाल ये ऐप दुबई से ऑपरेट होता है। इसके जरिए हर दिन कई करोड़ मुनाफा कमाने का दावा किया जाता है। मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा। सब कुछ ओके चलने लगा, जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने 0 से चालू करके पूरा आसमान तक पहुंचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का। फिलहाल ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है और दावा किया जा रहा है कि ईडी के पास ऐसे सबूत मिले हैं जिससे बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐप के प्रमोटर ने बयान दिया है कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। वहीं एक ऑडियो सबूत भी मिला है जिसमें दावा किया जा रहा है कि शुभम सोनी ने कैश कुरियर असीम दास को कॉल किया और असीम को तुरंत रायपुर जाने के लिए कहा और चुनाव के लिए बघेल को फंड देने की बात की। हालांकि ईडी की ओर से कहा गया कि यह सब जांच का विषय है। दरअसल ये ऐप तब चर्चा में आया जब
महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने दुबई में शादी की और इसमें परफॉर्मेंस के लिए कई बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया गया और इसका पेमेंट करीब 200 करोड़ रुपए नगद में दिए गए। आरोप है कि 112 करोड़ रुपए हवाला के जरिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को मिले। और महादेव बैटिंग ऐप का मायाजाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी छाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।